हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप अपने अपने घरों में सभी खुश, सेहतमंद, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। और मैं यही दुआ करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आप सभी खुश रहें और इसी तरह से मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है अभी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे, जो सबके फेवरेट होते हैं, मेरे भी हैं। तो सर्दियों का जो वक्त चल रहा है, सर्दियों का सीज़न है, विंटर सीज़न। तो जो पराठे हैं वो सबके एक क्या कहते हैं कि सबको पसंद आते हैं, चाहे वो आलू के बने हों या पनीर के बने हों। सर्दियों में ख़ास करके इनकी जो डिमांड वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बस मैं भी वही कर रही हूँ, डिमांड पर इनको बना रही हूँ। आज सभी बोल रहे थे कि पनीर के पराठे खाने हैं। तो घर में कुकिंग करने का मज़ा तभी आता है जब सभी जो हैं खाएं मिलजुल के, सबकी पसंद की चीज़ बनी हो। और अगर एक जन कहता है कि मुझे ये खाना है और मुझे वो नहीं खाना, मुझे वो खाना है और ये नहीं खाना, तो फिर मज़ा नहीं आता है। सभी मिलजुल के खाएं और जो बने उसको लाइक करें। तो रिज़्क तो वैसे भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी हमें एक किस्म का कहते हैं ना कि इसको वो नहीं करना चाहिए कि ये पसंद है या नापसंद है। जो भी रब देता है उसको बड़े अच्छे तरीके से उसका शुक्रिया अदा करके और उसको उसकी कद्र करनी चाहिए। तो मैं आज स्कूल जाने की मेरी डे था। आज ट्यूसडे है, तो मुझे स्कूल के लिए भी जाना था। मैं यहाँ बड़े मज़े से आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट इसलिए कर रही हूँ। खैर, जो खाना है वो फिर भी बड़े मज़े से खाना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए हम पूरा दिन भाग दौड़ करते हैं तो इत्मीनान से बैठ के उसको खाएं। एक तो वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, दूसरा ये है कि इसकी खाने की रिस्पेक्ट भी वही होती है कि जब इसको इत्मीनान से बैठ के खाएंगे, ये हेल्दी भी होता है। उसके बाद आज जो हमें स्कूल की तरफ से हाफ़ एन आवर ज़्यादा मिला था। मैं आधा घंटा, हमें ये परमिशन मिली थी कि आप लेट आ सकते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न है। तो स्कूल वाले कोऑपरेट कर रहे थे कि आप थोड़ा लेट आ जाएं, क्योंकि आज पीएफएम थी और मैं आज एज़ पर माई रूटीन आज जल्दी उठ गई थी। तो सुबह उठ के मैंने फटाफट से जो है ब्रेकफास्ट वगैरह और सब कुछ तैयार किया ताकि मैं लेट ना हो जाऊं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे खाना खाने के बाद अब कुछ आपके साथ जो आज की मेरी आउटफिट है मैंने डाल के जाना है, वो मैं शेयर करूँगी। तो वैसे एक बात आप लोगों से मुझे पूछनी थी कि आप लोग भी जो वर्किंग लेडी हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो दिन भर जो घर का काम भी करती हैं खुद ब खुद और बाहर को भी देखती हैं, तो मुझे बताइएगा कि आप कैसे मैनेज करती हैं। तो ये मैं आपको पराठा इसीलिए दिखा रही थी कि मैंने कितनी मिर्चें जो है वो तीखी डाली हुई हैं और उनको बड़े बड़े काट के डाला हुआ है। मुझे ऐसे ही पराठे जो हैं वो पसंद आते हैं। तो हाँ, यहाँ मैं आप लोगों से बात कर रही थी और बीच में ही बात छूट गई। मैं पूछ रही थी कि जो वर्किंग है वो किस तरह से खुद घर का मैनेज करती हैं। मैं तो काफ़ी जिस दिन वर्किंग डे होता है मेरा, काफ़ी थक जाती हूँ। अब तो वैसे ये है कि कोविड की वजह से जो है वो लॉक है हर जगह, लेकिन सोचती हूँ जब स्कूल की रूटीन वापस पे आ जाएगी तो हम किस तरह से फिर मैं मैनेज करूँगी। ये इंसान की फितरत होती है, जब उसको आराम मिलना शुरू हो जाए ना, तो वो क्या करता है कि फिर वो एक किस्म का क्या हो जाता है, मैं बताऊँ, आलसी जिसको हम कहें, लेज़ी बन जाता है ना। जिस तरह पहले था कि हमारी स्कूल की रूटीन थी, हमें हर रोज़ जाना होता था, सुबह जल्दी उठना होता था, घर का सारा काम निपटाना भी होता था। लेकिन वही वक्त तो अभी भी वही है, लेकिन अब क्या हो गया है कि हम जब मैं 2 दिन भी जाती हूँ स्कूल तो आके इतना थक जाती हूँ कि वही काम जो मेरे लिए पहले ईज़ी हुआ होता करता था, अब मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ख़ैर जी, जहाँ पे मैं हो गई हूँ स्कूल के लिए रेडी, और यहाँ बैग में मैं कुछ सामान जो मेरा बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं स्कूल में अपने साथ लेके जाती हूँ, वो पैक किया। और ये मेरी आज की आउटफिट थी और मैं सोच रही थी कि
अब मैं थोड़ी देर थोड़ा शूट कर लूँ, आप लोगों को भी बता दूँ कि मैं इस तरह से जो रेडी होकर स्कूल जाती हूँ। टाइम अभी मेरे पास था खैर, तो मुझे वक्त की काफ़ी वो कीमत जो है वो करना अच्छा लगता है। वक्त को मुझे एक किस्म का कहते हैं ना, जिस तरह से कि इसकी वैल्यू करना मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आप इस तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वक्त ने मुझे बहुत सिखा दिया है कि मेरी कदर करो। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है ये कहता है कि जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर कभी नहीं करता। ठीक है, तो मुझे अगर कहीं पे जाना है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट वहाँ पे पहले पहुँचूँ। जैसे मेरी ये डेली की रूटीन ही, स्कूल की रूटीन ही लगा लें, तो मुझे वक्त पे पहुँचना या इससे पहले पहुँचना जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसकी कदर करें। वही बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर कभी नहीं करता। हम खड़े रह जाते हैं और ये निकल जाता है हमारे हाथों से। ये मेरा लाइफ का एक बहुत कोई कह लें कि एक कड़वा सच कह लें, या कोई कह लें कि एक भाई मैं अगर बोलूँ कि ये मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कह लें, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। सबका होगा, सबके एक्सपीरियंस होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन इसको लेके मेरा बहुत ज़्यादा है, इसकी कदर करें। तो आप भी शेयर कीजिएगा आपके ज़िंदगी को लेके कौन कौन से कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं। तो खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो ज्वेलरी दिखा रही हूँ, ये आज इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि लास्ट ब्लॉग में मैंने जो लास्ट ब्लॉग से जो प्रीवियस ब्लॉग था, मैं एक फ़ंक्शन अटेंड करने गई थी, तो मैं ये ज्वेलरी जो है वो डाल के गई थी। एक्चुअली ये ज्वेलरी मेरी नहीं है, ये मेरी एक फ्रेंड की है जो मेरे साथ स्कूल में एज ए टीचर जॉब भी करती है। तो हम अक्सर एक दूसरे के साथ जो हैं अपनी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। कभी उनको हो ज़रूरत तो वो मुझसे ले लेती है, और कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उनसे ले लेती हूँ। तो जो मेरी ड्रेस थी उसके साथ ये जो ये वाली है, ये मैच कर रही थी, तो मैंने उनसे ले लिया। और आज मैंने उनको ये रिटर्न करना है, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को एक बार मैं दिखा दूँ। तो अभी मैं यहाँ पे स्कूल के ऑफिस में बैठी हूँ अपने, और यहाँ पे कंप्यूटर को मैं इसलिए फ़ोकस कर रही हूँ कि लाइट बंद है और इस पर थोड़ा सा हमें काम करना था। जैसे अभी बच्चों को जो है ऑफ़ हो जाएगा, विंटर वेकेशंस जो है स्टार्ट हो जाएंगे, तो हॉलीडेज़ होमवर्क वगैरह इसी पे जो हम करते हैं सारा काम। तो लाइट ऑफ थी, तो मैं इसकी तरफ देख रही थी कब लाइट आए और काम जो है हमारा ख़त्म हो। उसके बाद मैं कल जो मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, आज मैं अपने स्टाफ के लिए भी लेके गई थी, ताकि वो भी टेस्ट करें। और काफ़ी खा के सभी ने प्रेज़ की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी को पसंद आए। मेहनत की हो और उसका जब हमें फ़ीडबैक मिलता है तो काफ़ी रिलैक्स जो है वो फ़ील होता है। उसके बाद स्कूल का काफ़ी टाइम जो है 2 बजे तक जो है हमने स्कूल में ही स्पेंड किया। जो स्कूल का पेंडिंग काम था उसको फ़िनिश किया। उसके बाद जो है मैं घर वापस आ गई। तो वापस आने के बाद कुछ हल्की हल्की भूख लगी थी। तो जब भूख ज़्यादा लगी हो ना, फिर ऐसा होता है कि कुछ भी जो हो हमारे सामने, हम कहते हैं कि बस हमें खाने को मिल जाए, फिर नाज नखरे नहीं होते हैं। तो मुझे ये था कि अब मैं क्या बना के खाऊं। खैर सब्ज़ी वगैरह सब कुछ पड़ा था, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो मैंने फटाफट से जो है एग ब्रेड जो है उसको रेडी किया, और चाय के साथ जो है मैंने लंच किया। चाय जो है वो विंटर में एक सबसे जो है कहने वाली ना कि डिमांड जिसकी होती है वो होती है चाय के। हम बनाते हैं तो इसको अलग अलग फ्लेवर में बना के जो है इसको पीजिएगा। जैसे किसी दिन अदरक वाली मसाला चाय जो हो गई, वो भी अलग अलग से मैं ऐसा ही करती हूँ। जैसे कि मैं डेली जो है वो अदरक वाली चाय नहीं बनाती हूँ, या डेली मैं मसाला चाय जो वो भी नहीं लाइक करती हूँ, क्योंकि टेस्ट जो है वो मुझे हमें हल्का हल्का चेंज जो है वो मतलब कि भी चेंज करते रहना चाहिए। तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। एंड जो मेरे नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।